बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसकी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 इसका। इस एक्सरसाइज के अंदर प्यारे बच्चों टोटल जो है वो 15 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जब आप, तो आपको अगर प्रॉपरली क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया आपने कि इसमें क्या कह रहा है आपसे बुक वाला या एग्जामिनर, और वो इससे आपसे क्या डिमांड कर रहा है, तो आप समझ लें कि आपने ऑलमोस्ट 50% अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आप प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं जब भी तो आप उसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं। वो कह रहा है गिव आंसर्स दीजिए टू दीज क्वेश्चंस, जो मैं आपको क्वेश्चंस दिए हैं, विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसेस किए बगैर, मतलब इसको सॉल्व किए बगैर आप इसका स्टेटमेंट को पढ़ के और अपनी कॉमन सेंस को यूज करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आप मुझे इसके आंसर्स दीजिए। अच्छा, अब उसने आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है इफ एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, मतलब उसने आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए। पहला पॉलिनोमियल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, और दूसरा है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। ये दो पॉलिनोमियल उसने आपको दिए। इज ऑब्टेन्ड एज एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों का मतलब एचसीएफ भी दिया हुआ है ना। इफ एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, अगर दो पॉलिनोमियल्स दिस और दिस, इसका एचसीएफ ऑब्टेन्ड हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आप मुझे बताइए क्या। अब उसने आपको 5 इसके, आप देखें 1 2 3 4 और 5 उसने आपको इसके पार्ट दिए। 5 उसने आपसे क्वेश्चंस किए जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट वाले को देखिए, वो कह रहा है व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x एंड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। ये जो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ये जो 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x है, आप देखिए यही वाला पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल ये दे दिया, एक पॉलिनोमियल ये दे दिया, यूं ही। और पहले वाले पॉलिनोमियल को उसने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपसे उसने पूछा क्या कि जब एक पॉलिनोमियल को मैंने एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आप मुझे अब इसका एचसीएफ बताइए। पहले उसने आपको देखें दो पॉलिनोमियल दिए और उनका एचसीएफ भी बता दिया, गिवन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2। बट पहला पार्ट उसने फर्स्ट पॉलिनोमियल को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट सेकंड को कुछ नहीं किया, और आपसे कह रहा है कि अब इसका एचसीएफ बताइए। ओके, इस बात को हम आगे जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन को, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले में देखें व्हाट वुड बी एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। इसको तो उसने पहले पॉलिनोमियल को वैसे का वैसे रहने दिया, एंड और दूसरा जो था एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, इसको उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में उसने पहले पॉलिनोमियल को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, सेकंड वाले पार्ट में उसने दूसरे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। देखिए वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी एचसीएफ ऑफ, अगर आप पहले पॉलिनोमियल को भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे को भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये दोनों नंबर डिफरेंट है, देखिए ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया उसने और यहां वाले को उसने 7 से मल्टीप्लाई किया, यही है ना। तो दोनों पॉलिनोमियल को उसने मल्टीप्लाई किया लेकिन डिफरेंट नंबर से किया। तो अब एचसीएफ क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। वो कह रहा है व्हाट वुड बी एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ क्या होगा अगर 15 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x होगा और दूसरा 25 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x होगा। मतलब ये भी पॉलिनोमियल वही है, ये भी वही है। पहले वाले को उसने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को उसने 25 से कर दिया। तो कह रहा है कि अब इनका एचसीएफ क्या होगा। और लास्ट वाला जो पार्ट है जो उसने आपको दिया हुआ, वो कह रहा है डज एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स विल रिमेन अनचेंज्ड। कह रहा है क्या दोनों पॉलिनोमियल्स का जो एचसीएफ है वो अनचेंज्ड रहेगा। कब, इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय एक्स, अगर आप दोनों को एक कॉमन नंबर से एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आइए इसके एक सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज जो हमने की है वो उसने आपको दिया हुआ था पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ, लिख दिया हमने कि सिंस एचसीएफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ब्रैकेट में लिख दिया गिवन। देखिए ये उसने दिया हुआ था ना, ये देखिए इस पॉलिनोमियल और इसका एचसीएफ क्या दिया हुआ था, एचसीएफ क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 2। लीजिए हमने लिख दिया सिंस एचसीएफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन। फर्स्ट वाले पे आते हैं, व्हाट वुड बी एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 एंड एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x, और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई किया हुआ। अब इस फर्स्ट पार्ट को समझाने के लिए
मैंने आपको साइड पे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास एक नंबर है 4 और एक है 6, इन दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों के फैक्टर्स बना लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों के फैक्टर्स में 4 में भी 2 है और 6 में भी 2 है, तो आपने क्या लिख दिया, ये कॉमन आ गया। कुछ और कॉमन है नहीं, जब कुछ और कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2 ही होगा। ये बात समझ में आ गई। बट अब अगला स्टेप जो जहां से हम समझेंगे, अगर स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों, अगर मैं ये जो 4 और 6 यहां पे अगर मैं एक नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए यहां 4 आएगा नहीं, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ ले, इसको मैं अगर रेज भी कर दूं, रिमूव कर दूं, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। दूसरा आपके पास जो एक्सप्रेशन है या टर्म है वो है 6 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब भी इस केस में देख लीजिए कि यहां पे 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है ना मेरे बच्चों, ओके, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कॉमन क्या है 2, और यही दोनों का क्या होगा एचसीएफ होगा। यहां पे अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एक नंबर को, लेकिन दोनों में कॉमन तो एक ही नंबर रहेगा ना 2। पहला वाला जो आपके पास ऊपर वाली टर्म थी उसको आपने उसके फैक्टर्स के अंदर कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया विच इज 7। तो क्या इसके एचसीएफ पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, एचसीएफ तो वही रहेगा। मतलब अगर आप दोनों नंबर्स को, दोनों जो आपको दिए हुए थे, आप किसी एक को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट वाले को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या एचसीएफ में फर्क पड़ा? नहीं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को x क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो ये देखिए, एक पॉलिनोमियल आपके पास ये है और दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास एक ये और एक ये। आपने पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन एचसीएफ तो वही रहेगा जो कि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि इसका और इसका एचसीएफ ये है। क्योंकि 5 अगर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते, इस वाले के साथ भी अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते तो 5 दोनों में कॉमन आ जाता, यूं ही होता ना। तो 5 दोनों में कॉमन आ जाता और एचसीएफ में भी ऐड हो जाता, कॉमन फैक्टर बन जाता। बट एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने में इसका जो कॉमन फैक्टर है, क्योंकि एक से हुआ तो कॉमन तो नहीं हुआ। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई। ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि अगले दोनों क्वेश्चंस, अगले दोनों पार्ट्स इसी तरह है। अब देखिए, यही सिनेरियो सेकंड वाले पार्ट में है कि व्हाट वुड बी एचसीएफ ऑफ x³ प्लस 5x² प्लस 6x एंड 2 into x³ प्लस 9x² प्लस 14x। अब सेकंड वाले पॉलिनोमियल को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगेन वही सिनेरियो, भाई फर्स्ट वाले के साथ तो कोई चेंज नहीं आया ना। एक पॉलिनोमियल से अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने 1 के साथ यहां 7 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ा था, नहीं पड़ता होता। यहां पे इस 2 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को और यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एचसीएफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सिनेरियो यहां पे हुआ, जो फर्स्ट पार्ट वैसा ही सेकंड। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। व्हाट वुड बी एचसीएफ ऑफ 3 into x³ प्लस 5x² प्लस 6x एंड 7 into x³ प्लस 9x² प्लस 14x। अब देखिए, ये पॉलिनोमियल है आपके पास और दूसरा पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों ये वाला है आपके पास, ये वाला x³ प्लस 9x² प्लस 14x। इन दोनों में, दोनों का एचसीएफ हमें गिवन है क्या, x² प्लस 2। और फर्स्ट वाले को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, बुक वाले में ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई किया प्यारे बच्चों 7 से। तो 3 और 7 तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं। तो अगर आप दोनों पॉलिनोमियल्स को दो डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनमें कॉमन तो कुछ मजीद नहीं होगा, मजीद कोई चीज ऐड नहीं होगी कॉमन, लिहाजा जो प्रीवियस एचसीएफ था वही रहेगा। तो लिख दिया कि आंसर ये। देखिए, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया और हम इसके आंसर्स दे पा रहे हैं। कितना आसान है ये। अब हम फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी एचसीएफ ऑफ 15 into x³ प्लस 5x² प्लस 6x। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ। फर्स्ट को उसने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को उसने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले का और इस वाले का एचसीएफ x² प्लस 2 गिवन है, लेकिन अब जो नंबर उसने मल्टीप्लाई किए ना दोनों पॉलिनोमियल के साथ, यहां 15 और यहां 25, तो देखिए 5 के टेबल में 15 भी आता और 5 के टेबल में 25 भी आता। 5 5 15, 5 5 5 3 15, 5 5 25। तो इसका मतलब है 5 यहां भी कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, और यहां भी कॉमन फैक्टर आ गया। 15 में भी कॉमन फैक्टर और 25 का भी फैक्टर है ये, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 आ गया।
तो HCF में ये भी आ गया साहब। x स्क्वायर प्लस 2 तो इन्हीं दो पॉलिनोमियल्स का HCF था, लेकिन चूंकि आपने दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है जिनके अंदर कॉमन फैक्टर मौजूद है विच इज 5, तो 5x स्क्वायर प्लस 2 ये आपका HCF हो जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट की जाने चलते हैं, वो क्या है कि डज HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स विल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x। कह रहे हैं कि अगर आप दोनों पॉलिनोमियल्स को x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या उसके HCF पे कोई फर्क पड़ेगा? भाई बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? आप मुझसे पूछेंगे सर क्यों पड़ेगा। देखो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर। अगर आप पहले पॉलिनोमियल के साथ भी x को मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे के साथ भी ईच को, कह रहा ना बोथ पॉलिनोमियल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, दूसरे पॉलिनोमियल को भी x से मल्टीप्लाई कर दो तो x भी तो कॉमन आ गया ना। फर्स्ट वाले का भी फैक्टर एक x आ गया, सेकंड वाले का भी आ गया, तो दोनों में x मल्टीप्लाई होगा। तो अब जो HCF होगा उसके साथ x भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम कहेंगे इफ वी मल्टीप्लाई गिवन पॉलिनोमियल्स बाय x, अगर हम दोनों पॉलिनोमियल्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे देन HCF विल बी चेंज, HCF चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? इट विल बी x मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि x भी एक फैक्टर आ गया ना, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 2 जो कि गिवन था दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF। अच्छा अब x को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। तो ये फाइनल आंसर क्या है? x क्यूब प्लस 2x। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की जाने इसी एक्सरसाइज के, विच इज फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। मैंने आपको प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.3 उसमें मोनोमियल्स को समझाया था, मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ये बात बताई थी आपको। मोनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती, और जो बाइनोमियल है वो क्या होता है जिसमें दो टर्म्स होती, ट्राइनोमियल क्या होता है जिसमें तीन टर्म्स होती। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको नीचे एक टेबल दिया हुआ है और इसमें उसने आपसे कहा है कि मैंने आपको मोनोमियल्स दिए हुए, इनमें जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं पहले मुझे उनका एलसीएम बताओ, फिर जो एक्स वाली टर्म्स हैं दोनों मोनोमियल्स के अंदर, फर्स्ट सेकंड पार्ट में दो दो मोनोमियल्स हैं, थर्ड और फोर्थ में तीन तीन मोनोमियल्स उसने आपको दिए हुए। तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले पार्ट में जो दो मोनोमियल्स दिए हुए इनका पहले आपने न्यूमेरिकल नंबर्स का निकालना है एलसीएम, फिर एक्स वाली टर्म्स का, फिर वाई वाली, फिर जी का, और फिर टोटल का सबका मिला के। इसी तरह सेकंड में भी ऐसे करना है, थर्ड में जो तीन दिए हुए उनका निकालना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो आपको मोनोमियल्स फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिए हुए, दिया हुआ 8x 6y और साथ में 4x स्क्वायर yz, फिर 12x स्क्वायर y 4z और फिर 24x स्क्वायर z। थर्ड वाले पार्ट में अगर आप देखें तो दिया हुआ 18x क्यूब z, 9x y स्क्वायर z और फिर 6x स्क्वायर x की पावर 6y z क्यूब, फिर लास्ट वाला जो पार्ट है x y z क्यूब y क्यूब x, 28x क्यूब y 5 और z। पहला जो कॉलम है उसमें आपसे मांग रहा है एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 8 है, ये 4 है, ये 12 है, 24 है, 18 है, 9 है, 6 है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहां भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहां 28 है। तो आपने इनका एलसीएम निकालना है। यहां पे आपने x वालों का एलसीएम निकालना है, इस कॉलम में आपने y वालों का निकालना है, यहां आपने z वालों का निकालना है, और यहां रिक्वायर्ड मतलब पूरे का जो दोनों मोनोमियल्स का मुकम्मल एलसीएम है वो यहाँ पे लास्ट वाले हम कॉलम के अंदर राइट करेंगे। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो एलसीएम है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए 8 और 4 के टेबल में 8 आता ना प्यारे बच्चों, 4 के टेबल में 8 आता, तो क्या होगा जनाब 8 और 24 और 18 और 28, ये मैंने लिखे कैसे। 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। कैसे? 4 के टेबल में 4 भी आता और 8 भी आता, और 8 तो अपने टेबल में आता ही है ना। तो 4 के टेबल में जब 8 आता तो आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 8 आएगा। 4 2 जा 4 के टेबल में 8 आता ना। तो जब दो नंबर जिनका आपने एलसीएम निकालना हो और जब छोटा नंबर हो एक बड़ा नंबर हो, दो नंबर का आपने एलसीएम निकालना है अगर बच्चों, एक छोटा नंबर है एक बड़ा नंबर है। अगर छोटा जो नंबर है उसको आप उसके मल्टीपल्स निकालिए, अगर उसी नंबर के जब आपने मल्टीपल निकाले और आंसर में कहीं जो बड़ा नंबर है वो भी आ गया जो आप एलसीएम निकाल रहे हैं जिसका, तो वही बड़ा नंबर आपका एलसीएम होगा। दोबारा समझाता हूं ये बात। देखिए कि अगर ये छोटा नंबर जो 4 है और 8 है, 8 बड़ा नंबर है,
आप छोटे नंबर जो 4 है इसके मल्टीपल्स निकालें। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4, 8, 12। और क्या 4 के मल्टीपल्स में 8 आता है जो बड़ा नंबर है? जी आता है। तो वही बड़ा नंबर आपका एलसीएम हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट 8 हो गया। 12 और 24 इसी तरह यही सिनेरियो है। 12 और 24 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे जब आप 9th क्लास में हैं, तो इतना तो मुझे आइडिया है कि एलसीएम निकालना तो आपके लिए इतना मसला अब नहीं होना चाहिए, नहीं होगा इंशाल्लाह। तो 12 और 24 का भी एलसीएम उसी वाले पैटर्न में ऊपर वाले 4 और 8 का जिस तरह हमने निकाला, 12 के टेबल में 24 आता तो 12 2 24 होता, तो 24 ही एलसीएम होगा। तो हमने 24 एलसीएम राइट कर दिया। अब आ गए हम 18 पे। ये 18 जो थर्ड वाला हमारा है कैसे आया? 18, 9 और 6। क्या 6 के टेबल में 8 बड़ा नंबर 18 है ना? 6 के टेबल में 18 आता? जी आता। 6 3 18 होता। 9 के टेबल में 18 आता? जी 9 2 18। तो 9 के टेबल में भी 18 आता, और 18 अपने टेबल में तो आता है 18 1 18। तो 18 ही हमारा एलसीएम होगा। अब आते हैं हम लास्ट वाले की जानिब, फोर्थ वाले पार्ट के कोफिशिएंट का एलसीएम निकालना है। फर्स्ट वाली जो टर्म है वो है आप मोनोमियल जो है वो है 1xy(g³). कुछ नहीं है, 7 तो 1 होगा, अंडरस्टूड है। सेकंड वाले में कुछ नहीं है तो 1 होगा। थर्ड वाले में 28 है। तो जब फर्स्ट 2 के साथ 1 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और थर्ड वाले के साथ 28 है, तो ये जो बड़ा नंबर है यही आपका एलसीएम होगा। ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम हमने कर लिया। अब हम चलते हैं एलसीएम ऑफ एक्स वाला सेकंड कॉलम जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ये आप अगर देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ? x। यहां x की पावर 6 है, ये देखिए ये x की पावर 6 है, और यहां x की पावर 2 है। तो जो बड़ी पावर है x की पावर 6 वो आपका एलसीएम होगा। ये हमने राइट कर दी। क्लियर? अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट की जानिब। यहां x की मैक्सिमम पावर क्या है? यहां x स्क्वायर है और यहां पे x क्यूब है। तो x क्यूब जो बड़ी पावर है वो आपका एलसीएम होगा। थर्ड वाले पार्ट में अगर आप देखें तो x क्यूब है, x सिंगल है और x 6 है। तो x 6 बड़ी पावर है, x 6 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहां x 1 है, यहां x 1 है, और यहां x क्यूब है। मैक्सिमम पावर क्या है? x की पावर 3। तो ये x की पावर 3 आपका एलसीएम आ गया। अब हम आते हैं y पे। अगला जो आपके पास इसका आपको उसने वेरिएबल दिया हुआ, यहां y की मैक्सिमम पावर 1, यहां भी y की मैक्सिमम पावर 1। तो यहां आ गया y की पावर मैक्सिमम पावर 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, एलसीएम आ गया। आते हैं सेकंड वाले पे। यहां y की पावर 4 और यहां y है ही नहीं, तो ये y की पावर 4 आपका एलसीएम आ जाएगा। यहां पे y की पावर कुछ नहीं है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में y स्क्वायर है, थर्ड वाले में y है, तो y स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा। यहां फोर्थ वाले में y की पावर 1, y क्यूब और y की पावर 5, तो y की पावर 5 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? मैक्सिमम पावर y की पावर 5 है। अब आते हैं z वाले पे। तो देखिए x और y आपने निकाल लिया। अब z पे तो पहला जो पार्ट है इसमें तो फर्स्ट वाली जो आपका मोनोमियल है इस पे z है ही नहीं, सेकंड वाले में है, तो यही z1, z की पावर 1 कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। सेकंड वाले में आते हैं z की पावर 1 दी हुई और यहां भी z की पावर 1 दी हुई, z की पावर 1 आपका एलसीएम होगा। अब आते हैं थर्ड वाले पे। यहां भी z की पावर 1 है, फिर z की पावर 1 है, बट थर्ड वाले में जो थर्ड मोनोमियल है इसमें z की पावर 3 है, तो z की पावर 3 जो मैक्सिमम पावर है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। फोर्थ वाले में लास्ट पार्ट में z की पावर 3 और यहां z की पावर 3 है, यहां z की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? z की पावर 3, तो यही आपका एलसीएम होगा। अब आपने रिक्वायर्ड एलसीएम निकालना है, तो ये जितने भी आपने एलसीएम निकालने हैं भाई, इन सबको आप क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने कोफिशिएंट का भी एलसीएम निकाल लिया, एक्स वाले का भी निकाल लिया और वाई वाले का भी निकाल लिया, यूं ही है ना, और फिर जेड वाले का भी निकाल लिया। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 8x की पावर 6 y z, तो ये इसका रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि अकेले अकेले जितने भी इसके अंदर टर्म्स थी आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर उन सबका अकेले अकेले तो निकाल लिया ना एलसीएम, तो आसानी से अब जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड एलसीएम भी आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया आगे लास्ट वाले पार्ट में। देखिए जो लास्ट में टेबल में मैंने बनाया, अलग अलग बेटे मैंने इनको ब्रेक करके करने की कोशिश की है ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको आ भी जाएगा ये, ऐसे ही है ना। तो आइए मैं इसको आपको देखिए 8x6yz लिखें, लिख लिया 8x6yz। और सेकंड वाला क्या है, इसमें 24 था, x क्यूब था, y की पावर 4 थी और z था, तो ये लिख दिया यहाँ पे, इनको
रिक्वायर्ड को कंबाइन करके सबको। इसमें 18x6 और y² और z क्यूब है, तो ये लेंगे, ये भी रिक्वायर्ड एलसीएम हमारा आ गया। इसी तरह हम अगर लास्ट में आए, ठीक है, तो लास्ट वाला जो है मोनोमियल, उसमें क्या है, ये 28 है ना आपके पास, ये वाला मोनोमियल आपके पास अगर आप देखें, इसमें आपके पास न्यूमेरिकल का जो एलसीएम है 28 है, और यहां पे x क्यूब है, यहां पे y5 है, यहां पे z5 है, तो ये क्या आ जाएगा 28 x क्यूब y5 z क्यूब। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो अब इसमें क्या है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपने एचसीएफ निकालना है, और ये जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। इन सब का आपने एचसीएफ ही निकालना है। क्लियर हुई बात? तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स आपने एलसीएम निकालना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको दिया हुआ a²। अच्छा, एक इसमें और चीज भी है, फाइंड द एचसीएफ, लेकिन किस तरह निकालना है? फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना, बल्कि डिवीजन मेथड से निकालने हैं उसने आपको। तो डिवीजन मेथड हमने क्लास 8 में भी किया। अगर आपने क्लास 8 की प्रीवियस बुक की है जो ओल्ड थी, उसके मुताबिक भी आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने जो न्यू वर्जन आया है, अपडेटेड आई है, नई किताब आई है, उसमें भी डिवीजन मेथड आपको सिखाया गया है। अगर आपने उस तरह भी किया है तो आपको ये आता होगा। अगर आपने काउंटडाउन की है 8 वाली, तो भी उसमें भी है डिवीजन मेथड। अगर आपने पीटीबी की है, कोई और बोर्ड की है, तो उसमें भी आपके पास डिवीजन मेथड है। आई होप ये आपको समझ में आया हुआ होगा पास्ट में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्विकली रिकैप भी करवाने की कोशिश करूंगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा बच्चा ये देखो, आपके पास है दो, उसने आपको एक्सप्रेशन दिए। एक है a² प्लस a माइनस 2, दूसरा है a क्यूब प्लस 2a² प्लस a प्लस 2। इन दोनों का हमने निकालना है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। आपने इस a क्यूब प्लस 2a² प्लस a प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे a की मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ a की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो जहां ज्यादा पावर है इसको आपने अंदर रख लिया, a क्यूब प्लस 2a² प्लस a प्लस 2। देखिए, और जो जहां a की पावर कम है उसको आपने बाहर रख लिया। ठीक है, आपने अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है बच्चों, ऊपर आपने वो नंबर लिखना है आपको यहां भी, क्योंकि यहां a क्यूब है ना, तो यहां भी आपको नीचे a क्यूब चाहिए, यहां a² है। इस a² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां नीचे a क्यूब आ जाए, जो ये वाला नंबर आपने, ये वाले, ये दिया हुआ ना जी, ये a क्यूब, और ये इमीडिएट जो नीचे आएगा, इसको हमने सेम करना होता। अगर मैं इस a² को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ a क्यूब बन जाएगा ना, ये a मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब a जब a² से मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब बन गया, a इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, a जब a से मल्टीप्लाई हुआ, आप देखिए a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? a², तो ये a² वाली टर्म के नीचे आ जाएगा। -2 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2a हो जाएगा, तो यहाँ ये -2a जो है ये a वाली टर्म के नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? इसके साथ कोई साइन नहीं था, ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, मल्टीप्लाई होकर ये -2 था, 2a था, सबके साइन अब चेंज होंगे, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला था ये भी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। a क्यूब और a क्यूब, a क्यूब और a क्यूब, आप देखिए ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये a क्यूब और ये a क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गया। ये बात समझ में आ गई है ना आपको? ओके, अब देखिए, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, अब मैं इसको रिमूव भी कर रहा हूं। देखिए, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए, अब मैंने इसको रिमूव किया क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए इसको कट किया था। अब 2a² में से एक a² माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? एक a² माइनस चला गया ना, तो एक a² बच गया। अच्छा, ये प्लस a और प्लस 2a क्या बनेगा? +3a, और ये +2 वैसे का वैसे आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई? अब a² प्लस a माइनस 2, यहां a² के नीचे हमें चाहिए a², तो a² को किससे मल्टीप्लाई करें? तो नीचे a² है, a² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे a² आ जाएगा। फिर इस ये 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, a 1 से हुआ तो a आ गया, a -2 से हुआ तो -2 आ गया। अब साइन चेंज हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब ये a² और ये a² कैंसिल हो गया, कट गया। अच्छा, 3a में से a के सब्ट्रैक्ट हो गया, 2a बच गया, +2 और +2 क्या आ गया? +4 आ गया। यहां तक हमें समझ में आ गया? ओके, इसको अब आगे अगर हम करते हैं ना, देखो यहां a² है, यहां पहली वाली टर्म a है, a की पावर 1 है, यहां a की पावर 2 है। इसका मतलब है कि अब ये तो आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर हम सिंपल ऊपर नंबर लिखेंगे तो। इसका क्या तरीका है? देखिए, अब सबसे पहले तो
इस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 को आप नीचे ले आएंगे, ऐसे इसको अंदर ले आएंगे और इस पे डिवाइड कर देंगे। बट क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आता है? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे आगे क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 2a और 4 में से कुछ कॉमन आता है जी, 2 के टेबल में 2 भी आता, 4 भी आता, 2 कॉमन ले लिया। अच्छा 2 कॉमन आया तो ये 2 कॉमन जा चुका ना, अंदर एक ए बच गया, प्लस का साइन आ गया। 2 के टेबल में 4 कब आता, 2 टू द 4, तो 2 इंटू ए प्लस 2 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ डिवाइड ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 बाय दिस ए प्लस 2। इससे इस ए प्लस 2 से हम इसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आई होप ये हमें समझ में आ रहा है। अच्छा इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, लिख दिया कि ए प्लस 2 इंटू ये ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। यहां ए स्क्वायर है, यहां हमें नीचे ए स्क्वायर चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे यहां ए स्क्वायर आ जाए, इस ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। जहां ए लिख दिया, ए जब इससे मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर बना, ए जब 2 से मल्टीप्लाई होता है 2a बन गया। यहां तक समझ में आ गया? ऊपर भी ए स्क्वायर नीचे भी ए स्क्वायर, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, साइन चेंज किया, यहां माइनस आ गया, यहां भी माइनस आ गया। ए स्क्वायर में से ए माइनस हुआ, कट गया, ये कैंसिल हो गया। ऐसी है ना, मैंने आपको पहले भी बताई ये बात। तो ये कट के माइनस हो गया, ये देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगी, उससे कैंसिल हो जाएंगे, नीचे कुछ नहीं आया। उसके बाद ऊपर ए है और नीचे माइनस 2 है, तो क्या बचेगा, माइनस ए बच जाएगा। ऊपर प्लस का 1 है, नीचे माइनस के 2 है, तो माइनस ए बच जाएगा। यहां पे अगर आप देखें तो ऊपर माइनस 2 है, इसके साथ नीचे कुछ भी नहीं था, कोई चेंज नहीं आया, ये माइनस 2 एज इट इज आ गया। इसका साइन चेंज नहीं होगा बच्चों, ये नीचे वाली जो टर्म्स होती है इनका साइन बदलता होता। माइनस 2 वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ माइनस ए है, माइनस 2 है, मुझे चाहिए यहाँ नीचे, इसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली माइनस ए। तो इस ए को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ए आ जाए। ए को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए बन जाएगा, प्लस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 बन जाएगा। ऊपर माइनस ए, नीचे प्लस ए, साइन जब चेंज किया प्लस ए हो गया, ये प्लस 2 हो गया। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देखें अगर आप देखें ना तो ये ए माइनस का, ये ए प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 ये भी कैंसिल हो गया। ऐसा तो नीचे हमारे पास सॉरी नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हमारे पास एचसीएफ क्या है, ये जो नंबर आकर में लास्ट में बचता होता, ये आपके पास इसका एचसीएफ आता होता। देखिए सो हमने लिख दिया, सो एचसीएफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 एंड यही हमें दिए हुए ना क्वेश्चन में, देखे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 और ए क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 2, ये चीज लिख दी हमने। सो एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 और दूसरा है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। सोल्यूशन जाने बात है, सोल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ x क्यूब है, तो बड़ा तो ये लग रहा है 2x क्यूब, तो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन यहाँ 2x क्यूब है। तो इसको इस पूरे पोलिनोमियल को आपने अंदर रख लिया और इस पे आपने इसको डिवाइड कर दिया, इसको बाहर रखा। अब देखें हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2x क्यूब चाहिए ना, इसके नीचे 2x क्यूब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको किससे, इस x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x क्यूब मिल जाए। भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सबसे होगा, ये हो जाएगा 2x क्यूब, फिर हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 8x, फिर हो जाएगा माइनस 16। अब अगले स्टेप में आप इन सबके साइन बदलेंगे, ये माइनस प्लस का था, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। आगे आते हैं, ये देखें अब ये कैंसिल होगा, देखिए प्लस 2x क्यूब ये है ना, ये प्लस 2x क्यूब और ये माइनस 2x क्यूब, ये कैंसिल होगा। नेक्स्ट 7x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, 3x स्क्वायर बच गया, प्लस 4x और माइनस 8x, लेकिन साइन चेंज हुआ प्लस हो गया, तो 4x प्लस 12x हो गया, माइनस 4 प्लस 16 प्लस 12 आ गया। तो ये आपके पास आया 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। अब देखें 3 के टेबल में 3 भी आता, 12 भी आता, 12 तो 12 भी आता। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 कॉमन आया, क्या बचा x स्क्वायर, और 3 के टेबल में 12 कब आता, 3 4 जा x प्लस 4, तो ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया। x क्यूब प्लस है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। यहां देखें हमारे पास यहाँ x स्क्वायर आ चुका, यहाँ x क्यूब है, तो ये इस पे फर्दर इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे और इसको अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये 3 कॉमन आ गया है, तो हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब लिख दिया नो डिवाइडेड या डिवाइड x क्यूब, ये वाला x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 बाय दिस नंबर। करते हैं, देखिए इसको अंदर रखा और इस पे डिवाइड किया। अब यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, यहाँ आ गया x से मल्टीप्लाई किया,
एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x सबसे मल्टीप्लाई होगा। एक्स क्यूब इसके साथ कोई साइन नहीं है नीचे वाले के साथ, तो प्लस का होगा, अंडरस्टूड है। अब क्या होगा, ये प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 4x है, साइन चेंज हो जाएंगे, यहां माइनस हो गया, यहां भी माइनस हो गया, यहां भी माइनस हो गया। अब ये यही देखें, ऊपर एक्स क्यूब है, ऐसे स्टूडेंट्स ऊपर क्या है, एक्स क्यूब है आपके पास, तो ये एक्स क्यूब और नीचे वाला एक्स क्यूब ये माइनस कैंसिल हो गया। क्या बचा, ऊपर प्लस 2x स्क्वायर बचा, नीचे माइनस 4x स्क्वायर बचा, तो ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 4x माइनस 8x हो गया, ये माइनस 8 है, ये वैसे का वैसे आ गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, अब अगले स्टेप में इन सबके साइन चेंज होंगे। साइन चेंज हुए तो देखिए, ये माइनस 2x स्क्वायर और नीचे प्लस 2x स्क्वायर हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस 8x प्लस 8x ये भी कैंसिल हो गया, और ये माइनस 8 और प्लस 8 देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये इससे और ये कैंसिल हो गया। आई होप ये हमें समझ में आ गया, तो ये हमने नीचे राइट कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं, आपने इसका और इसका, ये देखे ना, एक आपके पास ये है पॉलिनोमियल, एक ये है, इनका एचसीएफ निकाला, क्या है, सो एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 एंड 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये आपके पास इसका ये वाला, जब इस पे फुली डिवाइड हो चुका तो यही आपका इसका एचसीएफ होगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन दिया हुआ 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो है 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यहां पे देखिए 3x क्यूब है और यहां 2x क्यूब है, x क्यूब और x क्यूब जो पहला मतलब हमने देखना होता है वेरिएबल की पावर, वो तो मैच कर रही है, बट या तो ये इस 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें और 3 को भी मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों सेम आ जाए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 3 वाले को आपने इस पॉलिनोमियल को अंदर रख दिया, 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और ये 2x क्यूब छोटा है, ये वाला पॉलिनोमियल बाहर आ गया, इस पे आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। 3x क्यूब अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे पॉलिनोमियल को, ये क्या बन जाएगा, देखिए 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ऐसा हमने क्यों किया, अब देखें ये 3x क्यूब था, यहां 2x क्यूब था, 2 को किसी भी ऐसे नेचुरल नंबर से आप पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो 3 नहीं आता। हमने क्या किया, इस पूरे पॉलिनोमियल को, इस वाले को, ये वाला जो है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट को, और ये बन गया 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई 2x हुआ और माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 6 हो गया। अब ये जो हमारे पास आया पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन आया 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये अब 6x क्यूब एक ऐसा आपके पास टर्म है कि जो 2x क्यूब पे पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। देखिए आप इस 2x क्यूब को जब मल्टीप्लाई करें 3 से, हमें चाहिए ना, अब यहां 6x क्यूब है तो हमें यहां 6x क्यूब चाहिए, तो 2x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये 6x क्यूब आएगा। देखें आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3 2 6x क्यूब, फिर 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर बन गया, 3 को माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x हो गया, 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 हो गया। अब ये साइन चेंज हुए, ये आपके पास जो 6x क्यूब है और ये 6x क्यूब ऊपर नीचे, ये दोनों कट गए, ये देखें ये 6x क्यूब और ये 6x क्यूब, ये कट गए, कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ये माइनस 2x स्क्वायर है ऊपर, ये देखें ये माइनस 2x स्क्वायर है, ये माइनस 2x स्क्वायर है, इससे यहां जब साइन चेंज किया ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या आया, माइनस 5x स्क्वायर आ गया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे अगर आप देखें तो प्लस 2x और नीचे साइन चेंज हुआ, ये हो गया, ये साइन चेंज हुआ ना, ये देखें ये आ गया प्लस 3, यूं ही है। तो आपके पास 2x और 3x को ऐड करके क्या आ गया, 5x आ गया, ये हमने राइट कर दिया। क्लियर ये बात, आगे चलते हैं। माइनस 6 और प्लस 6 ये भी कैंसिल हो गए, ये कैंसिल होते हैं ना, देखें ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये देखें ये भी और ये भी कैंसिल हो गए, तो नीचे बचा क्या आपके पास, माइनस 5x स्क्वायर बच गया और प्लस 5x आ गया आपके पास।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। एक चीज पहली बात जो आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां है 2x3, ये देखें, ये है 2x3 और ये है x²। तो x² तो छोटा है और x³ बड़ा है, मतलब उसकी जो पावर है वो बड़ी है। तो इसका मतलब है कि ये अब फर्दर तो डिवाइड यहां पे नहीं हो पाएगा। इस 5x² और प्लस 5x को, -5x² प्लस 5x को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसमें कुछ कॉमन आता है जी, x यहां भी है, यहां भी है, 5 यहां भी है तो यहां भी है, और -5x हमने कॉमन ले लिया। जब -5x कॉमन चला गया, देखें -5 भी कॉमन चला गया और एक x भी इसमें से कॉमन चला गया, तो बच गया 1x, वो हमने यहां पे राइट कर दी। ये देखें ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर यहां से जब माइनस कॉमन चला गया, ये साइन चेंज हो गया, ये हो गया माइनस, फिर ये 5 कॉमन जा चुका, x भी कॉमन जा चुका, क्या बचा 1, तो ये हमने 1 राइट कर दिया, x -1 हमारे पास अंदर आ गया। अब आप इस x -1 को जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया, इस x -1 से डिवाइड करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को, इसको अंदर रखेंगे और इस पे इसको डिवाइड कर देंगे। लिखे हमने लिखा नॉट डिवाइड 2x3 ये वाला 2x3 प्लस x² माइनस x माइनस 2 बाय x -1। देखिए इसको अंदर रखा, x -1 से डिवाइड किया। यहां हमें 2x³ है तो यहां नीचे 2x³ चाहिए। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2x³ आएगा, x को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2x3। x को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो 2x³ बन गया। लेकिन ये 2x² इस x से सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। 2x² जब -1 से मल्टीप्लाई होता है -2x² बन गया। अब आ गए हम साइन चेंज करने की जाने। देखें ये नीचे कोई साइन नहीं था, कोई साइन ना हो तो अंडरस्टूड है कौन सा साइन होता, प्लस होता। ऐसा साइन चेंज हुआ, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया। अब ये ऊपर 2x³ और नीचे -2x³, ये कैंसिल हो गया। ऐसा ये कैंसिल हो गया। ऊपर प्लस x² है, नीचे प्लस 2x² है, x², ये x² और ये 2x², ये ऐड होके क्या बन गया, 3x² बन गया आपके पास। ऐसा स्टूडेंट्स, ये -x ये वैसे का वैसे ही आ गया और ये -2x ये भी नीचे वैसे का वैसे ही आ गया। समझ में आ गई बात। आपके पास एक्सप्रेशन बन गया 3x² -x -2। नीचे अब 3x² है तो मुझे यहां पे भी, इस जगह पे भी 3x² चाहिए, यहां पे 3x² चाहिए। नहीं, इस x को, इस वाले x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 3x² है। अगर मैं इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखें ना, मैं 3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 3x² नीचे आ जाएगा जी। लेकिन ये 3x जो है सिर्फ इस x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इस 1 से भी होगा। ये हमने इस 3x को उससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया। देखिए अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² आ गया और 3x को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया। यहां देखें x से मल्टीप्लाई करके ये आया और -1 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। आई होप ये हमें समझ में आ गया। नाउ आपके पास अब ये 3x² है, नीचे 3x² है, साइन चेंज हुए, ये माइनस और ये प्लस। देखे ना, कोई साइन नहीं था इस 3 से पहले, 3x² से पहले तो कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होता है, अंडरस्टूड है कि प्लस का साइन होता। ये माइनस हो गया और ये माइनस था ऑलरेडी, ये प्लस हो गया। अब ये कटते हैं, ऊपर वाला 3x² प्लस का और नीचे वाला 3x² माइनस का, ये कैंसिल हो गया। ऊपर -x और नीचे प्लस 3x, ये क्या आ गया, 3x में से एक x माइनस हुआ तो ये 2x बच गया। ये -2 ये नीचे आ गया, ऐसा ये नीचे उतारा। अब नीचे हमारे पास है 2x और ये देखें ये 2x -2 है। अब इस x -1 को, इस x -1 को, ये जो हमारे पास है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें नीचे 2x मिल जाए। अगर इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 2x बन जाएगा और जब +2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -2 हो जाएगा। आई होप ये हमें समझ में आ गया है। देखिए हमने इसको से मल्टीप्लाई किया, इस x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, -1 को 2 से किया तो -2 हो गया। अब ये साइन चेंज हुए, वही बात कि जब यहां कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि कौन सा साइन है जी, प्लस का साइन है। यूं ही ये 2x और -2x ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो गए, ये -2 और ये +2 ये भी कैंसिल हो चुके। यूं ही तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, नील आ गया। अब हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, जो आंसर आया वो ये आया, ये देखें
ये x माइनस वन हमारे पास फाइनल HCF आया, आंसर आया। तो हम लिख देंगे यहां पे सो HCF ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 एंड 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, जो कि हमें ऊपर दोनों पॉलिनोमियल दिए हुए थे। ये देखिए क्वेश्चन में इन दोनों का HCF हमारे पास क्या आया, x माइनस 1 आ गया। ये बात समझ में आ गई बात। ओके, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर प्यारे बच्चों हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है 3 प्लस 2p की पावर 4 प्लस 5p स्क्वायर, अच्छा प्लस 5p प्लस 3p क्यूब प्लस 3 प्लस 3p स्क्वायर, यूं ही है। अब देखिए ये आपके पास है, ये देखिए। सबसे पहले तो हम इनको अरेंज करेंगे, अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें देखें 2p की पावर 4 ये पहले आ गया, फिर 5p स्क्वायर ये बाद में आ गया, उसके बाद फिर लास्ट में 3 लिख दिया हमने। यहां पे लिखा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए रीअरेंज, हम इनको रीअरेंज कर रहे हैं। यहां भी सबसे बड़ी पावर क्या है, 5p क्यूब राइट कर दिया, फिर आ गया p स्क्वायर, उसके बाद 3p स्क्वायर वो आ गया, फिर सिंपली p की पावर 1 5p1 और फिर प्लस 3 ये यहां पे ऐसे ही आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको आगे लेके चलते हैं। इस 5p क्यूब है यहां पे, यहां 2p4 है, तो 2p4 यहां p की पावर 4 है, यहां p की पावर 3 है, तो p की पावर 4 वाली टर्म को आप अंदर रखेंगे, इस एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को, और इस जो p की पावर 3 है इसको बाहर रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखें हमने अंदर रख दिया 2p4 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 3, ऐसा। बाहर क्या आ गया, 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3। यहां पे जिस तरह हमने देखें इस क्वेश्चन में किया था, यहां पे कि ये सेम करने के लिए कि हमें मल्टीप्लाई करें तो ऐसा नंबर मिल जाए जिससे ये आगे फिर ये काम चले, सेम हो, तो हम इसको कैंसिल कर सकें। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, पूरे एक्सप्रेशन को ये चेंज हो गया था। यही चीज हम यहां पे कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखें यहां पे आपके पास अब 2 है, यहां 5 है, तो दोनों सेम तो किसी टेबल में आते नहीं है। क्या करेंगे, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये बन गया 2p4 बन गया 10p4, ये बन गया 25p स्क्वायर, ये बन गया 5 3 15। अब नीचे हमें यहां 10p4 चाहिए, 10p4 चाहिए, यूं ही है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस 5p क्यूब को ऐसे नंबर से कि यहां 10p4 आ जाए। 5p क्यूब को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बन गया 5 2 10 और p 3 है, तो हमें यहां एक p और लगाना पड़ेगा, ये p क्यूब p से मल्टीप्लाई होकर p4 बन जाएगा, ये हमने राइट कर दिया। क्लियर? लेकिन ये 2p सिर्फ इस 5p से p क्यूब से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। 2p को 3p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3 2 6 और p स्क्वायर और p क्यूब बन गया। लेकिन देखें ऊपर p क्यूब वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो ये साइड पे प्लस 6p क्यूब राइट कर दिया हमने। इसी तरह 5p जब 2p से मल्टीप्लाई हो गया, बन गया 5 2 10 p का p स्क्वायर 10p स्क्वायर, फिर 2 3 6p। अब p वाली टर्म भी कोई नहीं है ऊपर यहां पे इस वाले एक्सप्रेशन में, तो इसको भी साइड पे 6p लिख दिया। क्लियर? 2p 5p क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ 10p4 हो गया, 2p 3p स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 10p स्क्वायर 6p क्यूब हुआ, यहां पे लिख दिया। फिर 5p 2p से मल्टीप्लाई हुआ 10p स्क्वायर हो गया, 3 जब 2p से मल्टीप्लाई हुआ तो 6p हो गया, ये भी साइड पे लिख दिया। क्लियर? अब इसको करते हैं कि ये कैंसिल होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। देखिए 10p4 प्लस का और ये 10p4 माइनस का साइन चेंज किया ना आपने, यहां कोई साइन नहीं था, जब कुछ ना हो तो अंडरस्टूड है, कौन सा साइन होता, प्लस का। ये जी ये कैंसिल हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। अब 25p4 में से 25p स्क्वायर में से 10p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास आ गया 15p स्क्वायर, और यहां पे 6p क्यूब, ये माइनस साइन चेंज हो गया था, साइन माइनस का हो गया, माइनस 6p क्यूब, ये बड़ा सबसे बड़ा p क्यूब है ना, फिर p स्क्वायर है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे माइनस 6p क्यूब। ओके, फिर p स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 6p आ गया और ये प्लस 15 बचा, तो इसको यूनिट किया, इसको हमने अरेंज करके प्रॉपरली राइट कर लिया। ओके मेरे बच्चों, अब देखिए 5p क्यूब है और यहां माइनस 6p क्यूब है, फिर ये 5 यहां माइनस 6, तो ये सेम तो नहीं होता। या तो जिस तरह हमने यहां किया, इस पूरे को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 5 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है जैसे हमने ऊपर किया, सिंप्लीफाई किया और इसको बाहर कर लेंगे फिर, और इसको अंदर रख के डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहां -3 कॉमन आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता, 15 भी आता, 6 भी आता, 15 भी आता,
तो ये माइनस का साइन और ये 3 कॉमन ले लिया। अच्छा 3 के टेबल में 6 कब आता, 3 2 6 और पी क्यूब वैसे का वैसे, यहां माइनस है तो यहां ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया। 3 5 15 पी स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, यहां माइनस है तो साइन चेंज हो गया, प्लस आ गया। 3 2 6 हो गया और पी वैसे का वैसे ही आ गया। यहां प्लस है, साइन चेंज हो गया जब माइनस की वजह से, तो ये माइनस हो गया। 3 5 15। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया जिसपे अब आप इस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे वो है 2p क्यूब माइनस 5p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5। तो लिख दें नाउ डिवाइड ये वाला एक्सप्रेशन 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3 बाय दिस एक्सप्रेशन 2p क्यूब माइनस 5p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5। देखें अब आप इसको अंदर रखें, ये 5p क्यूब वाले अंदर रखा और इसको बाहर रख दिया। क्या करेंगे अब इसको भी वही सीन है, यहां 5 है यहां 2 है, तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। ये क्या बन जाएगा 2 5 10 2 3 6 2 5 10 2 3 6 और साथ में p क्यूब p स्क्वायर और p और यहां कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये वैसे का वैसे आ गया। अब यहां 10 है यहां 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 आ जाए, 2 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 10 p क्यूब माइनस प्लस यहां कोई साइन नहीं है प्लस है माइनस प्लस माइनस 5 5 25 p स्क्वायर। अच्छा 2p को 5 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 10p और माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 25 बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं, अब देखें यहां पे कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कौन सा साइन होगा, प्लस होगा। साइन चेंज हुआ, ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। अब ये कैंसिल हो गए, देखें ये 10p क्यूब प्लस का है, ये साइन चेंज होने के बाद माइनस हुआ तो ये कैंसिल हो गया प्लस और माइनस। फिर देखिए ये 10p ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो चुके। क्लियर। प्लस 6p स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर ये बन गया 31p स्क्वायर और 6 प्लस 25 31 प्लस का हो गया। अब 31 यहां भी है 31 यहां भी है, 31 कॉमन हो गया, यहां बच गया p स्क्वायर यहां बच गया प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब ये p स्क्वायर प्लस 1 पे आप डिवाइड करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, ये वाला चलो, तो आप इसको अंदर रखें। देखें 2 नाउ डिवाइड 2p क्यूब माइनस p 5p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5 बाय p स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अंदर रखा और इस पे डिवाइड कर दिया। देखें यहां मुझे 2p क्यूब चाहिए, यहां p स्क्वायर है, क्या करेंगे इस p स्क्वायर को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ना p स्क्वायर और p क्यूब बन जाएगा 2 वैसे का वैसे ही, तो हमारे पास नीचे 2p क्यूब आ जाएगा। तो देखें 2p जब p स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2p क्यूब हो गया और 2p जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2p आ गया। ऐसा ये 2p क्यूब और नीचे माइनस 2p क्यूब ये कैंसिल हो गए, ऊपर 2p और नीचे माइनस 2p ये भी कैंसिल हो गए। क्या बचा माइनस 5p स्क्वायर माइनस 5 यूं ही। अब यहां से देखें मुझे यहां माइनस 5p चाहिए, यहां पे माइनस 5p है, देखिए माइनस 5p चाहिए, तो p स्क्वायर प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं माइनस 5p स्क्वायर आए। भाई इसको मैं अगर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 5 को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 बन 5 हो जाएगा। अब ये कैंसिल होते हैं जी होते हैं, देखें ये और ये कैंसिल हो गए और इसी तरह ये और ये भी कैंसिल हो गए। तो आपके पास कुछ भी आंसर रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर नील हो गया आपके पास। अब ये 5 जो p स्क्वायर प्लस 1 है यही आपका HCF आया, वो फाइनल आंसर है। तो लिखा आपने सो HCF ऑफ 3p प्लस 2p4 प्लस 5p स्क्वायर एंड 5p प्लस 5p क्यूब प्लस 3 प्लस 3p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1। ये वाला और ये वाले दो एक्सप्रेशन, ये वाले कौन से, ये वाला और ये वाला, ये ऊपर आपके जो क्वेश्चन में दिए हुए थे दोनों वो हमने एज इट इज यहाँ पे राइट कर दिए। ये देखिए ठीक है जी, एक ये वाला है और एक ये वाला। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7 उसकी जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ 2x4 माइनस 2x क्यूब प्लस बल्कि माइनस 6x स्क्वायर, ये क्या है माइनस 32x और 18x। इसको जब आपने डिवाइड करना है किस पे 18x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 18x। इस वाले एक्सप्रेशन को आप देखें तो 2 के टेबल में 24 भी आता, 2 भी आता, 60 भी आता, 32 भी आता, तो 2 कॉमन आ गया। यहां पे देखें x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो x भी कॉमन आ गया। जब 2x कॉमन चला गया तो 2 के टेबल में 24 कब आता 2 12 जा
एक एक्स कॉमन चला गया, एक्स क्यूब बच गया। यहां भी 2 कॉमन चला गया, एक्स एक कॉमन चला गया तो एक्स स्क्वायर बच गया। यही है बात। यहां पे -60 कब आता है 2 के टेबल में? 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। एक्स कॉमन जा चुका यहां से एक, ये वाला, तो एक एक्स बच गया माइनस, ये माइनस का साइन, और 16 था 32 और एक एक्स कॉमन चला गया, यहां -16 बच गया। इसी तरह यहां पे देखें 3 के टेबल में ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, 3 कॉमन आ गया तो 3 6 18, 3 2 6, 3 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 बनेगा, 3 6 18। एक्स कॉमन जा चुका, यहां बच गया एक्स क्यूब, यहां बच गया एक्स, एक एक्स स्क्वायर, और यहां पे जब एक एक्स कॉमन चला गया ना तो एक्स स्क्वायर बच गया, यहां एक्स कॉमन चला गया तो एक एक्स बच गया, यहां एक्स कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा। यहां पे एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखें इसमें यहां पे ये जो x है, ये x, ये वाला नजर आया? मैं आपसे कौन से x की बात की आपसे? हम वापस नीचे आते हैं। देखें ये वाला जो x है ना स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये वाला, ये x, हाईलाइट इसको मैं करता हूं, ये वाला आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ये x और ये x। क्लियर हुआ मैं किस x की बात कर रहा हूं? ये वाला x, ये, और यहां पे ये वाला x। इसमें इस वाले पॉलिनोमियल में भी और इसमें भी, दोनों में x तो स्टार्ट में ही कॉमन आ गया, कॉमन आ गया ना। अगर आप दोनों को फैक्टर्स निकालेंगे, दोनों को आप ब्रेक करके लिखेंगे तो x तो पहला HCF x तो हमें मिल गया यहीं पे। अब बाकी हमारे पास बच गया, क्योंकि 2 और 3 तो कॉमन नहीं है, x दोनों में है तो एक x तो कॉमन आ गया। बाकी बचा 12x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x 30x और -16, और यहां बचा 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 13x और -6। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो 12x क्यूब है इसको अंदर रखेंगे, 12x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16, और इस पे डिवाइड करेंगे, किस पे? 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x और -6, इस पे इसको डिवाइड कर देंगे। यहां 12x क्यूब है, यहां 6x क्यूब है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12x क्यूब बन जाएगा, और ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो सबसे होगा, ये बन जाएगा -4x स्क्वायर माइनस 26x 13 2 और -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -12 हो गया। अब आगे बारी साइन चेंज करने की। यहां कोई साइन नहीं है बच्चों, यहां पे कोई साइन नहीं है तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। अब ये कैंसिल होगा, देखें ये और ये, ऊपर 12 प्लस का है, नीचे माइनस का, कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल होता नहीं है। देखिए अब क्या करेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस चला गया, 3x स्क्वायर बच गया। अच्छा, -30 में से +26 ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो -4 बच गया, -16 में से +12 तो -4 बच गया। यहां तक समझ में आ गया? अब आपके पास आ गया 3x स्क्वायर -4x -4। अब ये यहां x क्यूब है और यहां x स्क्वायर है, तो हमें यहां ये x क्यूब हो गया ना, ये x स्क्वायर हो गया। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, क्या करेंगे हम? अच्छा, ये सिंप्लीफाई भी नहीं होता, 3 4 और 4 इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। क्या करेंगे? नाउ डिवाइड दिस एक्सप्रेशन, ये लिख दिया हमने, बाय दिस एक्सप्रेशन, राइट कर दिया। अब इसको अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड कर लेंगे। देखें इसको हमने अंदर रखा और इस पे डिवाइड किया। यहां 6x क्यूब है, मतलब नीचे भी हमें 6x क्यूब ही चाहिए, यही चाहिए ना। तो क्या किया हमने, इस 3x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। ये 2x इससे मल्टीप्लाई ये हुआ, 2x -4x से मल्टीप्लाई हुआ तो -8x स्क्वायर हो गया, -4 से मल्टीप्लाई 2x तो ये -8x आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई? ये 6x क्यूब हो गया, और नीचे जब साइन चेंज हुए माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 8x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे, इस 8x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 6x स्क्वायर। इस 8x और -13x तो क्या आ जाएगा, -5x। ये -6 वैसे का वैसे ही आ गया। यहां चाहिए अब हमें 6x स्क्वायर, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3x स्क्वायर को 6x स्क्वायर आ जाए। 3x स्क्वायर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, इस 2 से, तो आपके पास 6x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 फिर -4 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 -4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कर दिया, ये बन गया 2 3 6x स्क्वायर, 2 -4 -8x, और 2 -4 -8। क्लियर? ये कैंसिल हो गए। ये देखिए क्या बचा, -5x + 8x, ये बच गया 3x। अच्छा, 6 - 8
8 माइनस 6, 8 प्लस का और 6 माइनस का, क्या बच गया +2। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर, इसको अंदर रखेंगे और इस पे आप इसको डिवाइड कर लेंगे। लिख दिया हमने, ये देखें कि 3x स्क्वायर, नाउ डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बाय दिस 3x प्लस 2। देखिए इसको अंदर रखा यहां पे और इस पे डिवाइड कर लिया। यहां चाहिए हमें 3x स्क्वायर, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर बन जाएगा, और फिर +2 भी x से मल्टीप्लाई होगा तो +2x बन जाएगा। यहां कोई साइन नहीं है 3x स्क्वायर से पहले यहां पे, तो यहां अंडरस्टूड है कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। ऐसा, अब ये साइन चेंज हुए, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये 3x स्क्वायर प्लस का, ये 3x स्क्वायर माइनस का, ये कैंसिल हो गया, -4x माइनस 2x बच गया -6x, और ये -4 ये वैसे का वैसे ही नीचे उतर आया, ये बन गया -6x -4। 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, यहां -6 चाहिए, 3x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस -2 से, इस वाले -2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6x आ जाएगा, और ये -2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसी है ना, ये -2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस और 2 2 4। अब ये क्या है, कैंसिल होते हैं जी, होते हैं। देखें -6x, यहां पे साइन चेंज होंगे, यहां ये देखें माइनस है ऊपर, नीचे प्लस हो जाएगा, यहां भी माइनस है ऊपर तो नीचे प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा, ओके, ये भी -4 और +4 ये भी कैंसिल हो गया, ऐसा, तो नीचे कुछ नहीं आया, नील हो गया रिमाइंडर आपका। अब आपके पास ये जो 3x + 2 यही आपका HCF आ गया। आई होप ये हमें समझ में आ गया, ये वाला चाहिए, ये आपका HCF आ गया। आपने लिख दिया तो नो या सो HCF ऑफ जो आपको गिवन पोलिनोमियल से 24x4 - 2x³ - 60x² - 32x एंड 18x4 - 6x³ - 39x² - 18x इक्वल्स टू 3x + 2, 3x + 2, और ये x वही जो मैंने स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे बात की थी, ये वाला। ऐसा स्टूडेंट्स, तो ये वही है, क्योंकि ये तो स्टार्ट में हम मालूम कर लिया कि ये भी एक HCF है, कॉमन फैक्टर है ये, ठीक है, ये वाला। तो आंसर में आपने एक तो लिखा x वो वाला, और फिर साथ में ये जो आपका ये आया 3x + 2 ये भी राइट कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, जो कि इस वीडियो का आज ये आखिरी क्वेश्चन है। वो कह रहा है आपको, उसने अब यहां पे 3 पोलिनोमियल्स दिए। क्या दिए हैं जी, 3 पोलिनोमियल्स दिए हुए, 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए, और आपने इनका भी HCF निकाल के देना है। देखें पहला क्या है, 2x³ + 6x² + x + 3 ये वाला, ऐसा। दूसरा है 3x³ + 9x² - 2x - 6, और लास्ट वाला है x³ + 3x² + 2x + 6। सबसे पहले आपकी सबसे बड़ा ही है ना 3x³, यहां 2x³ है, यहां 1x³ है, तो 3x³ वाले को अंदर रख लें पूरे का पूरा, और ये सबसे छोटा जो है x³ इस पे डिवाइड कर लें। यहां मुझे 3x³ चाहिए यहां पे, तो क्या करेंगे भाई, इस x³ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x³ बन जाएगा, 3 इस 3x² से मल्टीप्लाई होगा 9x² बन जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 6x बन जाएगा, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 बन जाएगा। अब ये ऊपर 3x³ है, नीचे -3x³ है, ये कैंसिल हो गया, ऊपर +9x², नीचे -9x², ये भी कैंसिल हो गया। ऐसा, यहां भी साइन चेंज हुए तो -2x और -6x -8x हो गया, -6 और -18 -24 हो गया। ऐसा, अब देखें इसमें और इसमें, यहां -8 और यहां 24, 8 के लेवल में 8 भी आता, 24 भी आता, तो -8 कॉमन लिया, यहां x बच गया ये वाला, और 8 के लेवल में 24 कब आता, 8 3 24, तो ये यहां पे ये आ गया। आपके पास अब आया x + 3, जिसपे आप अब इस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। ऐसा, तो हमने लिख दिया, नाउ डिवाइड x³ + 3x² + 2x बाय x + 3। इसको देखें ये वाला यहां पे पुट कर दिया, और इस पे आप इसको डिवाइड करेंगे, ये यहां पे आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आगे चलते हैं, देखें ये अंदर आ गया x³ + 3x² + 2x, यहां चाहिए x³। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, x को करें x² से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा x³, और 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x² हो जाएगा। देखें ऊपर इनके साथ जो अंडरस्टूड है साइन प्लस का था, ये x³ नीचे x³, ये कैंसिल हो गया, +3x² - 3x², ये भी कैंसिल हो गया, ये बचा 2x और ये बचा 6। ऐसा,
ये नीचे आ गए। अब चाहिए नीचे यहां पे 2x, यहां कोई साइन नहीं है तो प्लस है। अब 2 को मल्टीप्लाई किया, इस 2 को x से भी और 3 से भी, इससे भी और इससे भी, तो ये बन गया 2x और 3x। ये आ गया 2x और ये आ गया 2 3 का 6। साइन चेंज हुए, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देखें ये भी प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 और माइनस 6, रिमाइंडर नील आ गया, 0 आ गया। तो आपके पास आंसर आया x प्लस 3, लिख लिया ये x प्लस 3, ये जो आपका नंबर है x प्लस 3, देखें ये जो आपके पास आया ये वाला x प्लस 3, इसको मैं हाईलाइट करता हूं यार, ये देखिए, क्योंकि इसमें 3 आपके पास एक्सप्रेशन है ना, तो पहले 2 एक्सप्रेशन मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, कौन सा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को तो हमने सॉल्व कर लिया। इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास क्या आया, ये आया ये वाला x प्लस 3, ये वाला। अब इसी को, क्योंकि ये इन दो का एचसीएफ है ना, इन दो का, इस वाले का और इस वाले का एचसीएफ ये x प्लस 3 है। अब इसी ये वाला जो आपके पास है, ये वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, इसको भी डिवाइड करते हैं इस x प्लस 3 पे और देखते हैं क्या ये तीनों का एचसीएफ है। तो देखते हैं, अब हमने लिख दिया नाउ डिवाइड, ये जो ये वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला, ठीक है ना। इस पे हम देखते हैं, ये देखिए मैं इसका ये एरो बना के पूरा नीचे लेके जा रहा हूं, आपको समझ आए कि ये कहां से आया, ठीक है। नाउ डिवाइड 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3 बाय x प्लस 3, तो इसको अंदर रखा और इसी एचसीएफ पे डिवाइड किया, जो हमने पहले दो मतलब सेकंड और थर्ड वाली टर्म का निकाला है। तो क्या आया आपके पास, x 2x² से मल्टीप्लाई हुआ, यहां मुझे चाहिए ना 2x³ चाहिए, ऊपर 2x³ है, तो 2x² मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आपके पास 2x³ आ जाएगा, और 2x² जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये 3x 3 2 6x² हो जाएगा। अब देखें ये और ये कैंसिल हो गए, साइन चेंज हुआ ना, माइनस हो गए, और ये प्लस 6x² माइनस 6x², ये भी कैंसिल हो गए, ये बचा x, ये भी नीचे आ गया, ये बचा 3, ये भी नीचे आ गया। यहां x प्लस 3 है, यहां मुझे x प्लस 3 ही चाहिए नीचे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x 1 जा x और 3 1 जा 3। अंडरस्टूड है, कोई साइन नहीं है, तो x से पहले कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ऐसा। तो ये प्लस x और माइनस x, ये भी कैंसिल होगा, ये प्लस 3 और माइनस 3, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर नील आ गया। इसका मतलब है ये x प्लस 3 इसका भी फैक्टर है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया तीनों एक्सप्रेशंस का। लिख दें सो एचसीएफ ऑफ, देखिए सो एचसीएफ ऑफ 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3, जो तीनों एक्सप्रेशन है वो हमें राइट कर दिया, इज इक्वल टू x प्लस 3। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये हमारी आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। अब जो अगला लेक्चर होगा ना, उसमें इंशाल्लाह हम जो अगले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स, जिसमें हमने एलसीएम निकालना है, वो उसको सॉल्व करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का खास तौर पे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।